Good morning बच्चों. My name is Shweta Mishra. I am a teacher of NLK Group of Schools. NLK Group of Schools की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है. बच्चों, आज हमारा हिंदी लिटरेचर का टर्न है, जिसमें हम पार्ट 2 बुद्धि की जीत कहानी पढ़ेंगे. विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की यह कहानी एक बूढ़े सांप, मंदविष की बुद्धिमानी और मेढकों की मूर्खता के बारे में बताती है. मेढक उसकी धूर्तता भरी बातों में आकर खुद को उसका शिकार बना लेते हैं. सांप धीरे धीरे मेढकों के वंश का ही नाश कर देता है. तो चलिए पढ़ते हैं बुद्धि की जीत पार्ट 2. बच्चों, इस कहानी में एक सांप था. उसका नाम था मंदविष, जो बूढ़ा हो गया था. बूढ़ा होने के कारण वह अपना शिकार नहीं कर पाता था. भूख के कारण वह दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था. आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई. एक दिन सुबह वह एक तालाब के किनारे जाकर पसर गया और उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे. बाहर खेलते मेढकों ने जैसे ही सांप को देखा तो वो डर के मारे फिर से तालाब में कूद गए. लेकिन मंदविष धैर्य से तालाब के किनारे पड़ा रहा. जब मेढकों ने देखा कि सांप तो हिलडुल भी नहीं रहा है, तो एक दो साहसी मेढक उसके पास आए. लेकिन मंदविष उन पर ध्यान नहीं दिया. वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा. इस तरह से अब यह बात मेढकों का राजा मेढक राज तक पहुंची. अब मेढक राज भी सांप से मिलने के लिए तालाब के किनारे आए. मेढक राज ने मंदविष को देखा और पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो. सांप तो मेढक को खा जाते हैं और तुम उन पर आक्रमण नहीं कर रहे हो. तब मंदविष ने उन्हें बताया कि मैं एक शापित सांप हूँ और मुझे एक ऋषि ने शाप दिया हुआ है. तब मेढक ने पूछा, शाप? कैसा शाप? तब मंदविष ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं खाने के लिए एक मेढक के पीछे पड़ा था, पर दुर्भाग्य से एक ऋषि पुत्र को मैंने डस लिया और ऋषि मुनि ने मुझे शाप दिया. जा, आज के बाद तू अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं खा सकेगा. अब से मेढकों का गुलाम रहेगा. जा, उनकी सेवा कर. अगर वह तुझे भोजन में मेढक देंगे तो ही तू किसी मेढक को खाकर अपनी भूख मिटा सकेगा. बस तभी से मैं आकर इस तालाब के किनारे आप लोगों की सेवा करने के लिए पड़ा हूँ. आप जो भी काम देंगे मैं करूँगा. मैं मेढकों को अपने ऊपर बैठा कर सैर करा सकता हूँ और नन्हे मेढकों को इससे बड़ा मजा आएगा. और सांप पे बैठकर सैर करने की हिम्मत किसमें थी. लेकिन सांप के बार बार कहने पर कुछ मेढक सांप की पीठ पर जा बैठे. सांप ने क्या किया, उन्हें तालाब के किनारे की सैर कराई और वापस छोड़ दिया. मेढक राज ने मेढकों की गिनती की तो सभी मेढक सही सलामत थे. अब मेढक राज भी हिम्मत करके कुछ मेढकों के साथ मंदविष की पीठ पर जा बैठा. मंदविष ने मेढक राज को भी जबरदस्त सैर कराई. इस तरह से 3-4 दिन बीत गए. 5वें दिन मंदविष की रफ्तार धीमी हो गई. तब मेढक राज ने मंदविष से पूछा कि मंदविष, क्या हो गया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो. तब मंदविष ने धीमे से कहा कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूँ, जिसकी वजह से अब मेरे अंदर ताकत नहीं बची है कि मैं आपको ठीक से सैर करा सकूं. अब मेढक सोच में डूब गए. फिर उसने अपने मंत्रियों से सलाह की. मंत्रियों ने भी कहा कि अगर सांप को भोजन नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा और इसका पाप भी हम पर आएगा. तब उनसे सलाह कर मेढक राज ने मंदविष से कहा, आज से तुम रोज एक मेढक को खा लिया करो. मैं तुम्हें इसकी आज्ञा प्रदान करता हूँ. सांप ने मेढक राज की बात मानकर एक मेढक पर तुरंत हाथ साफ कर दिया.
फिर राजा को जबरदस्त ढंग से सैर कराई। अब तो यह रोज का नियम हो गया। सैर शुरू करने से पहले सांप एक मेढक को चट कर जाता और फिर बाकियों की सैर कराता। अब इस प्रकार धीरे 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 मेढकों की संख्या कम होने लगी। एक दिन दूसरे सांप ने उन्हीं का एक दिन दूसरा सांप वहां से गुजरा और यह देखकर दंग रह गया। शाम को उसने मनवीर से पूछा तो उसने कहा, जब ताकत काम ना आए तो बुद्धि का ही सहारा लेना चाहिए। देख लो, मेरी बात मानकर मेढक राज खुद एक के बाद एक अपना साथी मुझे भेंट में चढ़ा रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब मनवीर पर सवारी के लिए बस मेढक राज बचा और उसके कुछ मंत्री रह गए। सैर के बाद मनवीर रुका और मुड़कर मेढक राज की ओर देखा। मेढक राज समझ गया और दुखी होकर बोला, आज मेरे ही कारण मेरे सारे वंश का विनाश हो गया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि सांप कभी भी मेढक का मित्र नहीं हो सकता, पर मैंने क्या किया? अपने मनोरंजन के लिए मैंने अपने ही वंश का विनाश कर दिया और आज मेरी ही बारी आ गई। मनवीर ने कुछ नहीं कहा और एक ही झटके में मेढक राज और उनके साथियों को खा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो लोग बिना कारण दूसरों का भला करना चाहते हैं या बहुत अपनापन दिखाते हों। वे प्रायः झूठे और धोखेबाज होते हैं। सच्चाई जाने बिना हमें उनकी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, बुद्धि की जीत कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों।